विवेक कुमार। आज आपके सामने लाइव पाठशाला में हार्दिक स्वागत है और आज हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ आई। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ आई। और देखिए ना, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में जो आई का था उसमें आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ आई। मैंने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आपके सामने वो स्ट्रक्चर को मैं दोबारा लेकर आया हूँ। फिर से देखो। ओके, यही स्ट्रक्चर मैं आपको बताया था कि ये जो है आपका इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब हम अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्निया सभी आपके बारे में बता दिए थे। एक्वस ह्यूमर होता है, वाइटरस ह्यूमर होता है, प्रोवाइड है, स्क्लेरा है, रेटिना है, ऑप्टिकल नर्व होता है, आइरिस, लेंस, पुपिल, कॉर्निया, सबको मैंने बताया है। और चाहे तो जो अगर नहीं उसमें देख पाए होंगे आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम लोग नाउ स्टार्ट करते हैं कॉर्निया से। क्या स्टार्ट करते हैं? आइए कॉर्निया से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। इसके बाद सबसे पहले हम लोग जो है वो कॉर्निया की बात करते हैं। अब देखिए कॉर्निया क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब मैं नया पेज लेता हूँ। अब कॉर्निया है क्या एक्चुअली? कॉर्निया जो है आप देखोगे, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया आप देखोगे जो बैक साइड, जो पिछला साइड था, थोड़ा सा फिगर तो आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना। ये देखिए, ये जो बैक साइड था ना, तो यहाँ पे जो मैं रफ डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये जो आपका बैक साइड है ना, तो ये इसको हम लोग एस्क्लेरा बोलते थे। क्या बोलते थे? एस्क्लेरा, है ना। और एस्क्लेरा जो है सो कंटिन्यू आगे तक जाता है और इस आगे का जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अब कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है? तो कॉर्निया जो है ना वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर लाइट है तो लाइट को इंटर करने में, है ना, लाइट जो इंटर करता है उससे प्रोटेक्ट करता है। ज्यादा लाइट होता है उसको रोकने का काम करता है कौन? कॉर्निया। एक कवच के जैसा काम कर रहा है कॉर्निया। किसके जैसा काम कर रहा है? एक कवच के जैसा काम कर रहा है ना। ओके, अब हम लोग देखते हैं कॉर्निया। तो इस तरह से जब लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी ना, तो ये इसी से प्रोटेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें जो एटमॉस्फेयर है उसमें आप देखते हो कि जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है वो क्या करता है, हम लोग को हार्मफुल रे से बचाता है। जो अल्ट्रावायलेट रे है उससे हम लोग को बचाता है। उसी तरह ये भी जो है एक लेयर है कॉर्निया, जो आई का सबसे आउटर पार्ट है ना, लेयर है, जो हम लोग को लाइट से क्या करता है, बचाता है ना। ये सबसे आउटर मोस्ट होता है, ठीक है। ओके, ये हम लोग जान गए। अब देखो कॉर्निया के बाद क्या होता है, ये पीछे जो है सो स्क्लेरा इसको कहते हैं। इसके बाद कंटिन्यू जो आगे रहता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे? तो सबसे पहले हम पीछे की बात कर लेते हैं। इसको हम कहेंगे आपका, या फिर आगे ही देख लेते हैं ना। सबसे पहले कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, चलिए 1 सेकेंड। देखो आप देख सकते हो कि कॉर्निया के बाद आप देखोगे, कॉर्निया के बाद मैं फिगर एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो कॉर्निया है, ठीक है, कॉर्निया के बाद आप देखोगे इसमें तो एक्वस ह्यूमर होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। एक्वस ह्यूमर जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है और ये जो है सो हेल्प करता है, मतलब लाइट इंटर होता है, उस लाइट को पास होने में मदद करता है ना। और जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है। इसके बाद अगर हम पुपिल की बात करें ना, तो पुपिल क्या होता है मैंने समझाया था उसमें भी। अब देखो थोड़ा सा इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये पुपिल है ना, तो पुपिल जो होता है आप देखोगे जो आइरिस है, आइरिस के अगर ऐसे आंख को देखा जाए इस टाइप से ना, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मान लो ये आइरिस है, ठीक है, ये आइरिस है, ये, और ये जो है आपका पुपिल है। ये आपका क्या है? पुपिल है। तो लाइट जो है ना, जो लाइट इंटर करता है वो पुपिल से ही इंटर करता है। लाइट इंटर करता है पुपिल से, ठीक है।
लेकिन आप देखोगे आइरिस क्या करता है, एक पिगमेंटेशन देता है, और पुपिल क्या करता है ना, तो ये लाइट के सेंसिटिव, ये लाइट को इंटर करता है ना, इसे लाइट इंटर होता है। और आप देखते हैं कि जब ज़्यादा लाइट में आप जाते हो, मैंने बताया था कि जब ज़्यादा लाइट में जाएंगे ना तो आपको क्या होगा कि ये जो पुपिल है उसका साइज जो है सो क्या होता है, छोटा हो जाता है। अच्छा, छोटा क्यों हो जाता है? छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ना कम लाइट को आने देना चाहता है। ज़्यादा अगर लाइट आ जाए तो हो सकता है रेटिना पे हार्म इफेक्ट हो जाए, तो चाहता है कि कम लाइट आए। क्या कितना है, कम लाइट आए ना। इसीलिए जब हम लाइट में जाते हैं तो हमारा जो पुपिल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप डिम लाइट में जाते हैं, जैसे ही आप डिम लाइट में जाते हैं ना, तो क्या होता है, आपका जो पुपिल है उसका जो साइज है ना वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि लाइट कम है। देखिए लाइट कम है, अंधेरा है, लाइट कम है, और कम लाइट में आपको देखना है तो वो जो ज़्यादा लाइट चाहिए, क्योंकि लाइट कम है इसलिए पुपिल थोड़ा बड़ा हो जाता है। वो बड़ा हो जाता है ताकि लाइट ज़्यादा इंटर करे आँख में ना, और ताकि हम किसी वस्तु को अच्छे से देख पाए, उसका जो है सो इमेज बन पाए हमारे रेटिना पर, और मैसेज जो है सो ब्रेन तक पहुँच पाए ऑप्टिकल नर्व के थ्रू। ये आप समझ गए पुपिल का काम। हाँ, अब देखिए तो लाइट इंटर होता है, मैंने मान लीजिए छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, तो लाइट इंटर करता है तो छोटा, और लाइट अगर नहीं इंटर करेगा तो बड़ा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद जो है आपका स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ, ये देखो हम देखते हैं अब आइरिस। क्या देख लेते हैं, आइरिस को देख लेते हैं। ठीक है, ये आइरिस है, दिख रहा है, इसको आप क्या कर सकते हैं, कलर करके भी इसको मैं दिखा सकता हूँ। ये हमारा आइरिस है, क्या है ये हो गया आपका आइरिस ना। अब जो आइरिस है ना, चलिए हम लोग चलते हैं। जो आइरिस है ना, ये क्या करता है, आइरिस क्या करता है, तो आप देखेंगे किसी का ब्राउन होता है, किसी का जो है सो ब्लैक भी होता है, और किसी का क्या होता है, ब्लू। तो ये पिगमेंटेशन के कारण होता है ना। पिगमेंटेशन के कारण जो है सो आपका ब्राउन, ब्लैक और ब्लू होता है। जिसमें जैसा पिगमेंट पाया जाता है वैसा ही उसका कलर होता है। किस कलर की बात हो रही है बताइए, कौन सी कलर की बात हो रही है, तो ये जो आपका आइरिस है ना, इसकी कलर की बात हो रही है। तो येलो तो होता नहीं है, हाँ ब्लैक हो सकता है ना, ये इसकी कलर की बात हो रही है, ब्लैक होता है। ठीक है, किसकी, ये समझ गए। चलिए, तो ये आपका हो गया क्या, आइरिस। तो आइरिस जो है सो पिगमेंटेशन देता है, मतलब एक कलर देता है। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें, अब देखो ये फिगर, और ये फिगर के बाद सबसे पहले देखते हैं आप सिलियरी मसल्स देख लेते हैं। तो देखो एक्चुअली होता क्या है ना, आप देखोगे जैसे ये लेंस है ना, ये लेंस है, मान लीजिए ये लेंस है। ठीक है, तो लेंस कभी जैसे मान लो अगर ये बड़ा छोटा होता है, कभी ये सॉरी पतला और मोटा होता है। ठीक है, तो पतला ये हो जाएगा, आपको बताया था कि जब ये ठीक होगा तो डिक्रीज करेगा फोकल, है ना, और जब इसका साइज जो है थोड़ा मतलब थीन होगा, पतला होगा, तो इंक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए इसका ये इस तरह से है, इसका जो फोकस होगा वो थोड़ा दूर होगा। अगर यही रहता है ना, ये अगर थोड़ा ठीक रहेगा, मोटा रहेगा ऐसे, है ना, तो इसका जो फोकल है, इसका जो फोकल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये दूर रहता है ना। तो कहने का मतलब है कि जब थीन रहेगा तो ये होता कैसे है ना। तो इसके लिए जो सिलियरी मसल्स है, कौन सा मसल्स है, जो सिलियरी मसल्स है ना, वो आप देखेंगे कि जैसे ये लेंस है ना, आप देखेंगे कि ये लेंस है, और लेंस में जो सिलियरी मसल्स यहाँ पे अटैच होता है, कौन सा मसल्स, देखो ये सिलियरी मसल्स। ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड, ये जो है आपका ना, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे ये जो लिगामेंट है, सस्पेंसिव लिगामेंट से जुड़ा होता है ना, और इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है, ये आपका सिलियरी मसल्स है। तो
तो ये इसको बैलेंस बनाता है, देख रहे हैं ना, ये इसको बैलेंस बनाता है, सिलेरी मसल्स इसको खींचता है, ठीक है, खींचेगा तो लंबा हो जाएगा और थोड़ा छोड़ेगा तो फिर ये चौड़ा हो जाएगा। तो जो फोकस है, जो फोकल लेंथ है ना, उसको बढ़ाने घटाने की काम इन लोग करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, आपका हो गया लेंस की बात हो गई, सॉरी सर सिलेरी मसल्स की बात हो गई। और लेंस क्या होता है, तो लेंस एक आप देख रहे हो कॉन्वेक्स लेंस होता है, हमारे आई में जो है वो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, ठीक है। और यही जो है ना, क्या करता है, इसी से लाइट जो है पास होती है और रेटिना पे जाकर यहाँ पे इमेज आपका बनता है, इमेज जो है सो रेटिना पे बनता है, ठीक है। और ये आप देखोगे जैसे इसके बीच में जो है सो वेट्रस ट्यूमर भी होता है ना, लिक्विड होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ये नर्व फाइबर भी जो है सो देख रहे हो इधर, जो आर्टरीज और वेन है, नर्व्स हैं, और ये ऑप्टिक नर्व है जिससे ब्रेन तक जाता है ये। तो लेंस क्या करता है, लेंस आप जनरली जानते हैं, जैसे अगर लेंस लगा हो, जैसे कोई छोटा वस्तु है उसको हम लोग देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, लेंस लगा होता है, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह से क्या होता है ना, आप क्या देखोगे, पहले ये फिगर आपने देख लिया, अब चलते हैं रेटिना, कहाँ पे चलते हैं, अब जो है रेटिना की बात करते हैं, ठीक है। और ये एक लिगामेंट्री जो है, जो लिगामेंट है ना, सस्पेंशन लिगामेंट, ये इसको पकड़ के रखता है, देखो ये इसको पकड़ कर रखता है। अब आते हैं रेटिना की बात करते हैं। तो देखो रेटिना जो है ना, एक्चुअली ये जो रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना में दो तरह का सेल होता है, एक होता है कोन सेल और एक होता है आपका ना, कौन सा सेल होगा, एक होता है रॉड सेल। क्या होता है, रॉड सेल होता है। अरे बात समझ में, एक कोन सेल होता है और एक रॉड सेल होता है, एक कोन सेल होता है और एक रॉड सेल होता है, ओके। तो आपने देखा एक कोन सेल एक रॉड सेल होता है। अब कोन सेल की बात करेंगे, ये रॉड सेल की बात, आप जैसे उल्लू का नाम सुने होंगे, उल्लू, ठीक है, ऑल। तो इनका एक्चुअली क्या होता है कि रॉड सेल जो है वो एक्टिव रहता है। कौन सा सेल एक्टिव रहता है जी, रॉड सेल एक्टिव रहता है। कौन सा सेल एक्टिव रहता है, तो इनका जो है ना, क्यों, क्योंकि ये जो है ना रेटिना, एक्चुअली रेटिना क्या होता है, ये इनर मोस्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है। इसमें दो तरह के हो गए, रॉड सेल होता है और कोन सेल होता है, ठीक है। तो कोन सेल जो होता है वो ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होता है। जो कोन सेल है ये ब्राइट, देखो ये कोन सेल है ना, ये ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होता है। आपको दिख रहा था, ये जो है ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट। जैसे हम लोग के पास क्या है, कोन सेल एक्टिव है, अगर रॉड सेल है भी तो एक्टिव नहीं होता है वो, ठीक है। तो ब्राइट लाइट में आपका कौन सेल एक्टिव होता है, आप देख पाते हैं, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो दिन के समय, है ना। तो ये जो है सो कौन सेल का कमाल है, ये ब्राइट लाइट में दिखता है, हेल्प करता है। और जो रॉड सेल है ना, इसका काम क्या है कि डिम लाइट में भी देखेगा, डिम लाइट, है ना। जैसे उल्लू हम इसलिए बोले क्योंकि उल्लू जो है आपको पता है कि उसको रात में भी दिखता है। क्यों रात में दिखता है, कहते हैं उल्लू रात में दिखता है, उसको दिन में नहीं दिखता है। भाई क्यों नहीं दिखता है, क्यों दिखता है रात में, क्योंकि यहाँ पे उसका रॉड सेलेक्टिव है भाई, इसका रॉड सेलेक्टिव है ना। अगर आपका रहता तो आपको भी दिखता, इसका जो है रॉड सेलेक्टिव है ना, इसीलिए ये डीम लाइट में देख पाता है, ठीक है। तो रेटिना में दो तरह के सेल होते हैं, एक कोन सेल होता है, एक रॉड सेल होता है। अच्छा, कोन और रॉड कैसे नाम दिया गया होगा, अकॉर्डिंग टू शेप। कोन पता है ना, मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, कोन जैसे ऐसे कोन बनाते हैं, जैसे जोकर का टोपी, इस तरह से कोन बन गया। रॉड तो आपको पता है बैक्टीरिया में बना है, इस तरह से रॉड शेप हो गया। तो अकॉर्डिंग टू जो सेल का शेप, अकॉर्डिंग टू सेल शेप, ये आपका जो है तो नाम दिया गया कोन सेल और रॉड सेल। तो आपको पता है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोन सेल ब्राइट लाइट में एक्टिव होता है, रॉड सेल क्या होता है, डिम लाइट में एक्टिव होता है, ठीक है। तो आप इसका जो है सो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आइरिस देख लिए, है ना, पुपिल देख लिए, ठीक है। और अब हम देखेंगे आपका जो एस्क्लेरा है, ठीक है, और उससे पहले है क्रोइड। ये डार्क ग्रे होता है ना,
जो कि अटैच होता है किससे, क्लोराइड से, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, पहले फिगर तो दिखा लें। देखो आप देखो पहले यहाँ पे क्लोराइड है, इसके बाद एस्केलरा है, मैंने पहला फिगर में बताया था आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लोराइड, और यहीं पे क्या है, ब्लड वेसल से देख रहे हो ना, यहीं पे जैसे ब्लड वेसल्स है, ये देखो। तो क्लोराइड क्या होता है, ये देखो क्लोराइड जो है ना, ये एस्केलरा से अटैच है। क्लोराइड जो होता है, ये आप देख रहे हो एस्केलरा, जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, यही एस्केलरा है, ठीक है, ये ब्लू कलर वाला। तो एस्केलरा जो होता है वो आपको क्लोराइड से अटैच होता है, और यहाँ पे जो है सो ये सपोर्ट करता है, ब्लड वेसल्स है यहाँ पे, उस ब्लड को सप्लाई में हेल्प करता है, ठीक है। आप देखोगे आंख कभी मतलब रेडनेस हो जाता है ना, रेड हो जाता है, तो किसमें, क्लोराइड में, वो ब्लड वेसल को सप्लाई करता है, ठीक है। और ये जो है ना, हम देखेंगे एस्केलरा। तो एस्केलरा जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, क्लोराइड के ऊपर, ये जो आप देख रहे हो, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, ये जो ये पार्ट देख रहे हो रेटिना होता है, क्लोराइड जो है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है उसको क्लोराइड कहते हैं, है ना। और क्लोराइड जो है सो ब्लड को सप्लाई करता है, मतलब उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। और जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है, जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा, जो कि आगे चल के इधर कॉर्निया है। तो स्क्लेरा जो है सो एक तरह से आउटर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट करता है बाहर से, ठीक है। और अब देख रहे हैं ऑप्टिक नर्व। तो हमारा जो आई होता है ना, कभी आप देखेंगे जैसे कोई भी चीज़ अगर डिस्टेंस में कम से कम आप जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, 25 सेंटीमीटर की मिनिमम डिस्टेंस होता है देखने का, तो उतना अगर दूर में आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप में समझिए दृष्टि दोष है। हम लोग देखेंगे हाइपर मायोपिया होता है ना, इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है, कैसे क्या होता है ना। तो वो जो है सो लेंस पे डिपेंड करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका आप लोग पता है